राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी सहाय। सत्संग तारीख 31 जुलाई सन 1974, प्रयागपुर में परम दयाल जी के प्रवचन। राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी सहाय। तूने ये मकड़ी का जाला क्यों बनाया? ये मकड़ी का जाला है। बात यह है दोस्तों, हमारे हर एक इंसान के अंदर कोई ऐसी चीज है जो कुछ चाहती रहती है। हमारे अंदर कोई ऐसी चीज है जो कुछ चाहती है। कभी वो दौलत चाहती है, कभी वो इज्जत चाहती है, कभी वो मान चाहती है, कभी वो ईश्वर को चाहती है, कभी वो जिंदा रहना चाहती है, कभी वो मुक्ति चाहती है। कोई चाह है हर एक आदमी के अंदर, तो वो चाह उसको लिए फिरती है। योगी योग करता है किसी चाह के लिए, आप स्कूल मास्टर है किसी चाह के लिए, कोई जज है किसी चाह के लिए। हम जो कुछ भी करते हैं कोई चीज है हमारे अंदर वो चाहते हैं। जिस वक्त इंसान जिंदगी में आता है वो तजर्बा करता है कि ये चाह की थी मुझे शांति नहीं मिली, मैंने ये चाह की थी मुझे शांति नहीं मिली, मैंने ये चाह की थी ये मुझे शांति नहीं मिलती। तो फिर जहां जहां से उसको ठोकरें लगती जाती है उसको छोड़ के नई चाह पैदा करता जाता है। ऐसा होता है कि नहीं होता? हमने बड़ी खुशी से शादी कराई और बस चल निकल गई, बस करो, तो हम उससे बचना चाहते हैं। ये कोई जिंदगी इस भगवान ने ऐसी ही बनाई। क्या कोई जगह ऐसी है जहां हम जाकर के हमको शांति मिले, फिर चाह न रहे? मेरी अब उम्र इस अवस्था में आ गई। मेरी अब उम्र जहां करके आया, छोटी उम्र होश आई, पढ़ा लिखा, सर्विस की, फिर ईश्वर की मिलने की ख्वाहिश हुई, फिर योग किया, फिर जप किया, फिर तप किया, करता हुआ चला आ रहा हूं। अब भी मेरे अंदर कोई ऐसी चीज है जो कहीं ऐसी जगह जाना चाहती है जहां चाह ना हो। ये एक कुदरती जज्बा है। जब इंसान ज्यादा बीमार हो जाता है फिर वो मरना चाहता है, नहीं समझ में आती है, कहता है शरीर छूट जाए। तो जिन शख्सों को इस संसार में ठोकरें खा लेते हैं और वो शांति की तलाश करते हैं, ये संतों का मार्ग सिर्फ उनके लिए है, आम दुनिया के लिए नहीं है। आम दुनिया के लिए है जिंदगी को तजर्बे से गुजारो, पहले फंसो दुनिया में, समझते हो ना? ये हमारे ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, ये क्या है? बताया ही जाता है ना, तजर्बा करो। तो जब इंसान को किसी उम्र में तेरवा आ जाता है फिर वो सन्यासी हो जाता है। सन्यासी क्या मैंने, वो जितनी चाहे सब छोड़ जाता है। एक आदमी ने केरुए कपड़े पहन लिए, सन्यासी हो गया, मन की चाह न गई तो उसको सन्यास जैसे उसने लिया जैसे उसने न लिया। तो आप लोग गृहस्थी हैं, अगर मैं उसकी बात करूंगा
तो आप समझ नहीं सकोगे। अगर मैं ऊंची बात कहूं तो आप समझ नहीं सकेंगे। जो आपके मतलब की चीज है वो माँ बाप बात बता देता। हमारे अंदर एक मन है, एक शरीर है, एक हमारा मन है और एक हमारी आत्मा है, और एक आत्मा से परे भी कोई चीज है। बच्चा बढ़ता है, छोटा होता है इतना, उसमें बढ़ने का जज्बा बढ़ता है। देखो तुम अपनी हस्ती को देखो, कितने से छोटे थे, अपने बाप के बीज में एक छोटे से कीड़े थे तुम, जो खुर्दबीन से ही नजर आता था। अब 5.5 फुट के जवान बने हुए हो। क्यों बने हो? कुदरत का क्या मंशा है? बढ़ो, तारे ब्रह्म बनो। बड़ा के मैंने बढ़ना और मनन के मैंने सोचना। पहले बढ़ो, यह कुदरती जज्बा है बढ़ने का। तो नौजवान बच्चों के लिए और तालीम, जवानों के लिए और तालीम, उधेड़ वालों के लिए और तालीम, बूढ़ों के लिए और तालीम। एक तालीम नहीं है। इस वास्ते संतों के मार्ग में गुरु मत है। हर प्रकृति वाले के लिए अलग अलग हुक्म है, अलग अलग हिदायतें हैं, ताकि पहले वो बढ़े। जब उसको तजर्बा हो जाएगा तो खुद व खुद ही फिर वो शांति की तरफ आएगा। अच्छा, अब बढ़ने में क्या चीज है? अगर तुम दुनिया में बढ़ना चाहते हो, जिस्मानी तौर से, ख्याली तौर से, इज्जत के, उसके लिए क्या है? कौन चीज हमें बढ़ाती है? हमारी वासना, हमारी चाह। ये चाह कौन पैदा करता है? हमारा मन। ये कैसे तुम बढ़ सकते हो? देखो, तुम रात को सपने में चले जाते हो, तुम्हारे को गुस्सा आता है, तुम किसी को मुक्का मारते, तुम्हारा हाथ हिल जाता कि नहीं हिल जाता है? अच्छा, अगर तुम डर जाओ तो बड़बड़ाओगे, बोलोगे, तो जो सुनने वाले हैं वो भी तुम्हारी बड़बड़ाहट को सुन के डर जाएंगे। डरते हो कि नहीं डरते? अच्छा, तुम नौजवान हो, सपने में स्त्री बना लेते हो, उसके साथ तुम भोग करते हो, तुम्हारा बीज निकल जाता। अब ये साबित हुआ कि जो संकल्प, जो ख्याल तुमने सपने में किया, उसका असर तुम्हारे जिस्म पर आया या कि नहीं आया? आया या कि नहीं आया? हालांकि वो जो तुमने संकल्प किया सपने में, वो तुमने नियत नहीं किया। अब नियत नहीं किया है, मगर जो ख्याल तुम्हारे अंदर नियतन नहीं आया, उसका भी असर तुम्हारे जिस्म पर पड़ा कि नहीं पड़ा? तो जो कुछ हम इस जागृत अवस्था में जैसी जैसी हम आशा और ख्याल और विश्वास या अपने आस रखते हैं, उसका असर हमारे जिस्म पर क्यों न पड़ेगा? पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? इस वास्ते हिंदू शास्त्रों में, वेदों के मार्ग में हमको कानून है, शिव संकल्पम अस्तु।
वेदों की ये कुंजी है। कल्याणकारी अच्छे ख्यालात, शुभ ख्यालात, नेक ख्यालात रखो, ताकि जिस किस्म के तुम्हारे ख्याल होंगे उसी किस्म के तुम बन जाओगे। सोचने की बात है, ये सत्संग है, मेरे यहां गाना बजाना नहीं। सत्संग से मिलता क्या है? बिन सत्संग विवेक न होई, अरे राम कृपा बिन सुलभ न सोई। विवेक कहते हैं समझ को, विवेक कहते हैं हमारी बुद्धि की 4 किस्में हैं। एक साधारण बुद्धि, एक ज्ञान अकल, और एक विवेक, और एक अनुभव। तो सत्संग से समझ लेकर हमको अपने मन के ख्यालात, अपने विचारों, अपनी आशाओं पर काबू करना चाहिए, अच्छे विचार रखने चाहिए। उससे क्या होगा? तुम्हारा ये जो बढ़ने का जीवन है ये अच्छा हो जाएगा। जिस शख्स, जिस चीज की कोई आदमी जबरदस्त चाह रखता है, जबरदस्त चाह रखता है विश्वास के साथ, वो उसको मिल जाती है। जल्दी मिले या देर के बाद मिले। जैसी आशा वैसी भाषा, जैसी गति वैसी मति, जैसी करनी वैसी भरनी। इस वास्ते आप गृहस्थी हैं, ऊंची बातें मैं नहीं बताता। हमेशा आशावादी ख्याल लेके जियो, कभी बुरा ख्याल मत करो। जो डरता है वो डराया जाता है। तुम्हारे बच्चे हैं, उनको अच्छा ख्याल दो। अगर तुम बच्चों को हर वक्त तू बुरा है, तू गंदा है, तू बुरा है, तू बुरा है, क्योंकि तुम अपने संकल्प से उसको बुरा मानते हो, तुम्हारे ख्याल की थाल उसके दिमाग पर जाएगी और वो बुरा बन जाएगा। ये गृहस्थ का जीवन की मैं बात कहता हूं आपको। अपने बच्चों को हमेशा इनकरेजिंग, आशावादी ख्याल दिया करो। तुम माताएं आई हो, तुमको बताता हूं, कौम को बनाने वाली, मुल्क को बनाने वाली लीडर नहीं है ना, ये माताएं हैं। जिस किस्म की आशाएं माताएं रखती हैं, उस किस्म के असरात उनके बच्चों में जाते हैं और वो बच्चे वैसे ही बन जाते हैं। माता गुरु, पिता गुरु, उस्ताद के गुरु, ये जो गुरुइज्म है, ये रूहानियत का, ये सबके लिए नहीं है। ये तो खास खास आदमी हैं जिनको उस निर्वाण का या मुक्ति का या अपने घर जाने का ख्याल होता है, उनके लिए और तालीम है। आप गृहस्थी हैं, अगर उस तालीम का जिक्र आपसे करूंगा नहीं समझ में आती है। ये जितनी दुनिया में है ये सब ख्याल की दुनिया है, संकल्पमय दुनिया है। शास्त्र कहते हैं मनोमय जगत। मेरे तजर्बे हैं अपने। मेरी लड़की थी, अब वो बीडीओ की वाइफ। तो जुवाई मेरे ने बीए पास किया, मैंने शादी कर दी। वो सर्विस नहीं करता था, बेकार रहता था। उसके दिल में ख्याल था मैं बीडीओ बनूंगा। तो लड़की मेरी स्कूल पढ़ाती थी और उस रुपए से कुछ मैंने मदद की। उसने अपने
खावन को LLB कराया। तो एक दिन वो स्कूल में जा रही थी, तो मैं बाप था, मेरे दिल में आया क्या कर्म है। मैंने कहा बेटी, मैंने कभी ये सोचा नहीं था कि तू पढ़ाएगी खावन को, क्या हाल है तेरा। वो हंस पड़ी। वो कहती है पिताजी मेरा अपना कसूर है, मैं चाहती थी, मैं पराधीन नहीं रहना चाहती, नहीं समझ में आती है, अपने पांव पर खड़ी होंगी। तो उसके अपने ही ख्याल के नतीजे में, उसके अपने ही कर्म में उससे ये खेल खिलाया। ये मैं मिसाल दे रहा हूं तुमको। एक लड़की थी MA, मैं उसको छोटी उम्र से प्यार करता था, बड़ा प्रेम करता था। उसकी शादी पर भी मैं गया, मैंने 100-200 रुपए का सामान भी दिया। उसकी शादी हो गई। 5 साल के बाद उसका खावन डॉक्टर था, मर गया। अब मेरे दिल में ख्याल आया, लोग तो कहते हैं जिसको संत प्रेम करता है उसकी उन्नति होनी चाहिए। तुम उस लड़की को प्यार करता था, तेरे प्यार ने क्या कर लिया, वो तो विधवा हो गई। ये ख्याल मेरे दिल में मासूम होने आया। वो लड़की मेरे मकान पर आई। मैंने कहा बेटी एक बात पूछता हूँ, सच्ची बात बता दे, गुस्सा तो नहीं करेगा। कहने लगा नहीं। मैंने कहा शादी के बाद तेरे दिल में तेरे खावन के मतलब किस किस्म के ख्यालात थे, सच्ची बात बता दे। उसकी आंखों से आंसू जारी आ गए। उनका पिताजी मैंने आपका सत्संग सुना हुआ है, मेरा अपना ही कसूर है। हमको देखो, तुम घरों में रहते हो, कभी गुस्सा तुमको आता है, तुम गुस्से में आकर के जो कुछ ख्याल तुम्हारे अंदर पैदा होते हैं, खावन के बरखिलाफ, बच्चों के बरखिलाफ, दरानी के बरखिलाफ, सास के बरखिलाफ होते हैं कि नहीं? सबके उठते हैं। अपने अपने दिलों को सोचो, अपने अपने मनों को सोचो। वो जो ख्यालात हैं वो अगर कुव्वत इरादी जबरदस्त है तुमको मार लेंगे। इस वास्ते वेद मारा गया, शिव संकल्पमस्तु। मैं कोई नई बात तुमको नहीं कह रहा, वही जो कुछ हमारे ऋषि कह गए उनको तर्ज़े बयान मेरा अपना है। अब मैं आपको बताता हूं, मेरी पहली बीवी मर गई, उसको गंभीर यहाँ पाँव में ऐसे ऐसे चलती थी, ऐसे ऐसे। तो मैं गुरु महाराज के पास लाहौर से होकर वापस गया। 15 दिन के बाद औरत मेरी घर में थी, वो मुझे चिट्ठी आई, मर गई। तो मैंने जाना था क्रियाक्रम करने के लिए, छुट्टी किया। तो वहां जब मैं दाता दार के पास गया तो वहां 5-7 अच्छे से पढ़े लिखे कोई मैजिस्ट्रेट, कोई वकील बैठे हुए। वो कहते हैं बाबे अभी तो तू गया, फिर क्यों आ गया? मैंने कहा जी मेरी स्त्री मर गई, तो मैं पूछने आया हूँ इसका क्रियाक्रम करूं या ना करूं। क्योंकि उस वक्त राधा स्वामियों में ये वहम था क्रियाक्रम नहीं करना चाहिए, ऐसे वैसे ख्यालात थे। तो वो उनको मुखातिब करते हैं, वो जो आदमी बैठे, देखो साहब ये फकीर बन के दुनिया में आया है, मगर ये अपनी औरत का कातिल है, ये अपनी औरत का कातिल है। उन्होंने बड़ी नफरत से मुझे देखा और मैं बोला नहीं। देखो तो जब चले गए तो मैंने दाता के पांव पर सिर रखा। मैं कहा महाराज मैंने तो अपनी औरत को नहीं मारा। कहने लगे तुम ये सोचो, कभी तुमने नहीं सोचा कि ये मर जाए? मेरा जिस्म कांपा। वो बीमार रहती थी, हम गरीब थे, खर्च नहीं बर्दाश्त कर सकते थे। तो कई दफा मैं दुखी होता, मैं कहता है भगवान या इसको राजी कर देंगे जो मर जाए।
समझ गए मेरी बात को? मैंने क्या कहा है आपको? तुम गृहस्थी हो, मैं तुमको गृहस्थ का जीवन बताने का राग बता देना चाहता हूँ। रूहानियत की बातें तुम्हारे सामने करूंगा, तुम क्या सीखोगे? वो तुमको क्या पता कि रूहानियत क्या बला होती है? अपने तजर्बे बताता। तुम बच्चों को मारती रहती हो, तुम्हें क्या पता कि जब तुम बच्चों को मारती हो उस बच्चे के दिल में क्या दुख होता है? तुम महसूस कर सकती हो? तुमको नहीं पता। मेरा छोटा भाई था वजीर चंद, तो जब माँ मेरी रोटियां पकाया करती थी, मैं चौथी तीसरी में पढ़ता था, तो वो कह दिया करती इसको खिला भाई, तो मैं उसको खिलाया करता था। कई दफा उसके पीछे मुझे मारी पड़ी। एक दिन क्या हुआ, तो वहां काम पड़ती थी, तो मेरे बाप ने गुलेल रखी हुई थी कि गुलेल नु कहाँ के सामने दसो तो उड़ जाना हो। तो मैं उसको गोद में लिया हुआ था, मेरा पांव गुलेल के साथ लगा, मैं गिरा, वजीर चंद भी नीचे और मैं भी नीचे। मुझे भी दर्द हुई, वो भी चिल्लाया। माँ चौके में रोटियां पका दी, उसने उठा, एक नहीं पूछा, दो नहीं पूछा, 3 4 5 6 थप्पड़ मुझे मार दिए। और फिर मुझे कहा इसको खिला बाहर। मैं उस बच्चे को लेके फिर बाहर खिलाने गया। समझते हो? तो वो जगह मेरे सामने अब तक फिरती है। जैसे यहाँ काट है ना, बीच में रास्ता जाता है, तो चुराहा था वहां पर, वहां मैं खड़ा हुआ। मैंने कहा हे भगवान, इसके लिए मुझे रोज मार पड़ती है, या मैं मर जाऊं या ये मर जाए। 6 महीने के अंदर लड़का मर गया। ये मेरी अपनी जिंदगी के तजर्बे हैं। शास्त्री भी यही कहते हैं, मनसा बाचा कर्मना शुद्ध रहने की कोशिश करो। लेक्चरों ने, गाने बजाने ने तुम्हारा कल्याण नहीं करना। वो और मार्ग है, गृहस्थ का और मार्ग। जैसा ख्याल वैसा हाल, जैसी मति वैसी गति, जैसी करनी वैसी फल। तो गृहस्थ में रहते हुए क्या हमारा कानून है? अपने जाती मतलब या गरज के लिए जहां तक हो सके दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश मत करो। अपने बच्चों को प्रेम से रखने की कोशिश करो। घरों में शांति रखो। कला कलंतर जिस कर वसे उस कर घड़ों पानी नसे। जितनी ये तकलीफें हमको गृहस्थ में आती हैं, हमारे बच्चों का मरना, हमारी औरतों का विधवा हो जाना, ऐसी वैसी जितनी बातें हैं, ये सब हमारे अपने ही कर्मों का फल है। या पिछले जन्म के कर्म या इस जन्म के कर्म। पिछले जन्म के कर्म तो सब भोगने ही पड़ते हैं। और इसलिए इसने सत्संग रख दिया। आप माताओं आ गए हो, तुमको एक ही बात कहता हूं, घरों में शांति रखने की कोशिश करो, प्रेम से रहो। 2 भाइयां अगर नहीं बनती तो बेहतर है प्रेम और मोहब्बत से अलग हो जाओ, शांति रखो, तब तुम्हारा गृहस्थ का जीवन सुख से गुजर सकता है। नहीं तो रोगे पीटोगे। तो दाता दयाल इस ख्याल में का एक शब्द सुना देता हूं। देखो मेरे प्यारे भाई, खोटे कर्म न करना। खोटा कर्म क्या है? अपनी जाती गरज के लिए किसी दूसरे का बुरा चाहना या बुरा करना। बुरा चाहना और बुरा करना एक ही चीज है। किसी ने बुरा किया या बुरा चाहा, उसका फल बुरा चाहने वालों को अवश्य में मिलेगा।
हम ये सोचते हैं कि हम जो कुछ सोचते रहते हैं गंदे मंदे ख्यालात, इसका असर दुनिया में नहीं होता, तुम भूल में हो, तुमको पता नहीं, तुम नहीं जानते। हमारे अंतर से जो कुछ निकलता है, ख्यालात उठते हैं, हम किसी का बुरा ना करें ना, हमारे दिल में नफरत है, वो ख्याल भी इस ब्रह्मांड में जाते हैं। ये साइंस की, न्यूटन की थ्योरी है। तुम हाथ हिलाओ, तुम्हारे हाथ की हरकत ऊपर के सितारों तक जाएगी, फिर वहां वापस आएगी। साइंस को तुम कहां ले आओगे? जाके हम जो कुछ सोचते हैं इसका असर रहता है हमारे दिमाग पर, और इसका नतीजा फिर हमारे पर आता है। अगर इसका तुम सबूत चाहते हो तो सुनो। तुमने कई साधु देखे होंगे, बड़े बड़े पिछले ऋषि, जिस आश्रम में वो तप करते थे, वहां जंगली जानवर, परिंदे जो आपस में मुतजाद थे, वो उनके इर्द गिर्द फिरते रहते थे, कोई किसी को नुकसान नहीं करता था। ये वाकया मैंने किताबों में तो पढ़ा, चश्मदीद कहता हूं। गगरेर के रास्ते पर एक अम्ब की एक बाड़ी आती है, वो शिवाजी बाड़ी सदे, उसमें एक साधु रहा करता था। 12 सालों से तपस्या की, में पता लग गया। हम जाया करते थे, नील गाय, बघियाड़ और जानवर, सांप, ये सब उसके इर्द गिर्द साथ फिरते रहते थे, एक दूसरे को नुकसान कोई नहीं करता था। ये मैंने चश्मदीद देखा। 2 सांप थे उसके पास, एक लुंडा था जो जमीन पर चलता था, नाम फन है, उसकी पूंछ कटी हुई, और एक दरख्तों में हरे रंग का सांप था, वो पत्तों में ऊपर फिरता रहता था। तो कोई ऐसी बात होती तो आदमी को आ जाता, अगर वो सांप फंकारता तो वो कह देता, लुंडिया आंगे तुम। ये मेरा चश्मदीद वाकया है, ये शिवा की बाड़ी। तो इससे ये साबित हुआ कि हम जो कुछ सोचते रहते हैं, विचार करते रहते हैं, इसका असर भी हमको मालूम नहीं होता, हमारे जिस्म पर और दूसरों पर पड़ता है। तुम देखो, जब जमाने में एक खास लहर आती है, खास ख्याल की लहर, जब पार्टीशन हुई, बड़े बड़े नेक आदमी, बड़े बड़े धर्मात्मा आदमियों के दिमागों पर उसकी असर पड़ गया। ये संकल्प की दुनिया है, ये मनोमय जगत है। इस वास्ते दाता दाय का शब्द सुना दो भाई, मुझे थोड़ा रस मिल जाए। मैंने जो कुछ आपको कहा बड़ी दलीलें देकर कहा, तुम इसको अपने जीवन में खटाओ, अपने जीवन में खटाओ। कोल्ड वार जानते हो ना, ठंडी लड़ाई, जहां घरों में ठंडी लड़ाई होती है, देर के बाद उसका असर बहुत बुरा निकला करता है। ठंडी लड़ाई का सबूत तुमको देता हूं। कौरव और पांडव जब बच्चे थे, गुरुओं के पास जाया करते थे, उनके दिलों में बुग़्ज़ था। यूं तो खेलते थे, लड़ाई गतका छक्का या तीर कमान, बाद वक्त सच्चे हो जाते थे। तो जो गुरु लोग होते थे वो उनको संभालते थे, नहीं समझ। वो जो उस वक्त की उनकी रोज रोज की कोल्ड वार थी, वो महाभारत में तब्दील हुई, 18 अक्षोणी तबाह हो गई। बड़ों की बातें बड़ा नुकसान करती हैं, छोटों की बातें छोटी नुकसान करती हैं। कटल बचन हम बोलते हैं, नफरत के एक दूसरे को ताने मारते हैं। तुमको याद है, जब इतिहास पढ़ो, जब हस्तिनापुर में, क्या उसका नाम है, वो कौरव गए पांडवों के महल में, तो आगे फर्श ऐसा था जो पानी मारिंग होता था। तो दुर्योधन ने और उसके साथियों ने जूते उतार लिए, अभी पानी से जाएंगे। ऊपर द्रौपदी बैठी हुई थी, उसने क्या कहा, अंधों की औलाद अंधी होती है, ताना मारा। नहीं समझ में आया,
उसके ताने का नतीजा द्रौपदी में ही भुगता। ये है क्या? ये है संसार। इस वास्ते इसमें जहां तक हो सके अपने मन वचन कर्म को शुद्ध रखने की कोशिश किया करो। कठोर वचन मत बोला करो, गलत ताने न दिया करो। किसी को फट मारो तो जख्म तो ठीक हो जाएगा, मगर जो तुम्हारी जुबान कही हुई है, ताना मारा हुआ है, उसका जख्म ठीक नहीं होता। मैं वो सत्संग कराता हूं जिससे दूसरों का जीवन बन जाए। अगर मैं गीता के श्लोक पढ़ के तुमको सुनाऊंगा, तुम्हें क्या गीता के श्लोकों पढ़ने से तुम तर जाओगे? मैं गीता भवन में गया, जाया करता हूँ बात, तो गीता भवन वाले मुझे बुला लेते हैं सत्संग में, तो मैं उनसे ये सवाल किया करता हूँ कि तुम गीता पढ़ाते हो? कि हाँ। गीता किसने लिखी? व्यास ने। भागवत किसने लिखा? व्यास ने। मैं क्या भागवत में तो लिखा हुआ है कि जब ये पांचों पांडे मर गए तो युधिष्ठिर को भी चाई खड़ी का नरक जाना पड़ा, क्योंकि उसने थोड़ी सी पॉलिसी की थी, अश्वत्थामा हता ना दाना थी नरा व कुंजरा, ठीक नहीं की। और जब वो नरक में गया, वहां अर्जुन और ये कौरव और पांडव सब नरक में थे। अगर हम भागवत को सच्चा मानते हैं तो जिस अर्जुन ने 18 अध्याय कृष्ण के मुंह से सुने, वो बगैर अमल के नरक में जा सकता है। तुम सुबह से शाम तक गीता का पाठ करते रहो, तुम्हारा क्या जाएगा? तुम कहां जाओगे? अमली होने बेरे जो कुछ तुमको मिलता है, न गीता ने पार कराना, न मेरे बचन ने पार कराना, न राशि मत की पोथी ने पार कराना, और न कुरान शरीफ ने पार कराना, न फिर तुम्हारे अमल ने पार कराना है। तो अमल क्या है? अपने मन वचन कर्म से शुद्ध रहने की कोशिश करो। यही दाता दार कहते हैं। सुनाओ, मुझे रस मिल जाएगा। है मेरे प्यारे भाई, देखो संभल के चलना। है मेरे प्यारे भाई, देखो संभल के चलना। खोटे कर्म न करना, खोटी न बात कहना। खोटे कर्म न करना, खोटी न बात कहना। ऐ मेरे प्यारे भाई, दुख दोगे दुख मिलेगा, सुख दोगे सुख मिलेगा। दुख दोगे दुख मिलेगा, सुख दोगे सुख मिलेगा। मारोगे तुम किसी को, फिर हम पड़ेगा सहना। मारोगे तुम किसी को, फिर हम पड़ेगा सहना। ऐ मेरे प्यारे भाई, कौल और ख्याल कर तब दरिया से है मुशावा। कौल और ख्याल और कर्तव्य बात एक ही है। कर्म हाथ से करो, पहले तो मन से होगा, फिर जुबान से होगा, फिर हाथ से होगा।
इस वास्ते मनसा वाचा कर्मणा शुद्ध रहना ही वेद मार्ग है। मैं वही सनातन धर्म की पुरानी तालीम को अमली पहलू में आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ। मंत्र पढ़ने से क्या बन जाएगा? मंत्र पढ़ते रहो, गीता पढ़ते रहो, अगर तुम्हारा अमल ठीक नहीं है तो क्या करोगे आगे? चावल रख दो ना यहाँ। चलो कोई नहीं। मन इंद्रियों पे भाई जब्त रखना तुम बराबर, मन इंद्रियों पे भाई जब्त रखना तुम बराबर, ज़ाबत बने रहोगे, खुशहाल हो के रहना, ज़ाबत बने रहोगे, खुशहाल हो के रहना, है मेरे प्यारे भाई। अपनी नशे से रखना तुम्हें आत्मा पे हरदम, अपनी नशे से रखना तुम्हें आत्मा पे हरदम, आत्म स्वरूप रह कर संसार में विचरना, आत्म स्वरूप रह कर संसार में विचरना, मेरे प्यारे भाई। अब तुम देखो, तुम भागवत जानते हो, कर्म जो हम करते हैं इनका फल जन्म जन्मांतरों में जाता है। हमारे कर्मों का फल जन्म जन्मांतरों में जाता है। तुम भागवत को पढ़ो। जब भीष्म पितामह बाणों की सेजा पर 6 महीने पड़ा रहा तो श्री कृष्ण महाराज वहां गए। तो कहते हैं श्री कृष्ण जी, मैंने कोई ऐसा पाप नहीं किया जिससे मैं ये क्या हो गया, मैं सूर्य की सेज पर टंगा हुआ हूँ। तो कृष्ण कहता है 2 जन्म पिछले देख, तूने एक शाम को कांटेदार झाड़ी से मारा था, उसकी सजा तुमको ये मिली है। अगर हिंदू फिलॉसफी ठीक है तो इस वक्त हम क्या करते हैं? अपने स्वार्थ के लिए, लालच के लिए मिलावट करते हैं। खाने की चीजों में हम मिलावट करते हैं। गवर्नमेंट का माल हड़प करते हैं, बसें जलाते हैं, स्ट्राइकें करते हैं, घेराव करते हैं अपनी जाति गरज के लिए। तो कैसी उम्मीद कर सकती हो कि इस वक्त का जो भारतवर्ष का हमारा हाल है, ये हमारी भारतवासियों के लिए फायदामंद होगा या नुकसान भी होगा? अकल वाले सोचें। तुम एक शख्स की चोरी करते हो, एक शख्स को गुनाह तकलीफ होती है, एक पाप। जो शख्स गवर्नमेंट का माल खाते हैं, टैक्स नहीं अदा करते, चोरी करते हैं, ये 55 करोड़ आदमियों से पाप का से धोखा करते हैं। सोच लो क्या कहा मैंने। मेरे सत्संग में लोग आते हैं, पिछली दफा स्ट्राइक हुई, मैंने कहा जिन्होंने स्ट्राइक करनी है वो मेरे सत्संग में मत आओ, मेरा तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं, जाओ। रेल वालों ने स्ट्राइक की, पब्लिक को कितना नुकसान पहुंचा।
ये जो स्ट्राइक करने वाले हैं ये अपने बुरे कर्म से बच के कहां जाएंगे? ये तो मुल्क का हाल है। तुम अपने घरों में देखो तुम लोग क्या करते हो। तो आज का सत्संग आपने कहा सत्संग दे दो, आप लोग आए। मैं एक जिम्मेवारी को महसूस करता हूं क्योंकि मैंने अपने आप को संत सदगुरु वक्त कहा है। सदगुरु नाम है सच्चे ज्ञान का। इस वक्त में जिस सच्चे ज्ञान की जरूरत है अपनी बुद्धि के अनुसार गुरु की आज्ञा के अनुसार मैं संसार को बताया जाता हूँ। कई प्रकार होते हैं, किताबें निकलती हैं, कोई अमल करे या ना करे उससे तो मेरा कोई मतलब नहीं। मेरा काम तो फकीर का काम है सदा देना। मैं सदा दिए जाता हूँ कि जो कुछ है इंसान तुझको मिलेगा वो तेरे अपने कर्म, तेरी अपनी नियत, तेरे अपने ख्याल, तेरे अपने कुछ प्रारब्ध कर्म, कुछ इस जन्मों के कर्मों का फल मिलेगा। लाख तुम बाबे फकीर किसी को गुरु बना लो, लाख तुम मंदिर में जाके माला फेरो, माला फेरने के वक्त में तुम थोड़े वक्त के लिए तुमको आनंद मिलेगा, मगर जो कर्म के चक्कर से है तुम नहीं बच सकते। बिल्कुल गलत। ये मेरा तजर्बा, मेरा ही क्या ऋषियों का तजर्बा। जो प्रारब्ध कर्म थे पांडवों के पिछले, उनके पर सारस्वती आ गई। कृष्ण महाराज अवतार थे, वो उनकी सारस्वती को हटा सके। कर्म जो जो किए हैं अंत में भोगना पड़ना। अच्छा, अब मेरे दिल में ये सवाल आता है कि क्या इस कर्मों के बचने से कोई तरीका है कि हम बच जाएं? दावा तो कोई नहीं, अकल मानती है तरीका ठीक है। क्या तरीका है? मुझे उस तरीके का पता, ये महात्मा बैठा हुआ है, ये संत राम है यहाँ का, उसका लड़का है वीरेंद्र, और दूसरे सत्संगी व्यास, ये इनकी दया से पता लगा कि वो तरीका क्या है। लोगों के अंतर मेरे साथ प्रेम करते हैं, मेरा रूप प्रकट होता है, उनको दुआएं बता जाता है, उनके काम कर जाता है, पर्चे हल करा देता है, मरते समय ले जाता है। मैं नहीं जाता, मुझे कोई पता नहीं। तो इससे मुझे ये ज्ञान हुआ कि उनके अंदर जो वकील के प्रकट होता है दरअसल में मैं नहीं हूं, वो उनकी अपने मन की कल्पना है। जैसी जैसी को कल्पना करता है वैसा वैसा उसको फल मिलता है। अगर आदमी को ये यकीन हो जाए कि मेरे अंदर में जितने संकल्प उठते हैं, विकल्प उठते हैं, ये वास्तव में है नहीं, पासते हैं, ये माया है, तो फिर क्या होगा? क्योंकि उसको यकीन है कि मेरे अंदर जो फूरना फूरती है उसकी अपनी कोई इच्छा है नहीं, फूरना फूरती है, उसको वो अथक मानता है। फिर क्या होगा? उसके जो ख्यालात उठे उसके अंदर में, उनका असर उसकी दिमाग पर नहीं रहेगा। इस वास्ते ज्ञानी के प्रारब्ध कर्म न होई, जिसको ये उसके आगे प्रारब्ध कर्म नहीं बनते, उसकी आगे प्रारब्ध कर्म नहीं उसके बन सकते, क्योंकि उसको तो ये ख्याल है ना कि जो एक संकल्प उठा वो समझता है ये माया है नहीं। जब उसने समझ लिया कि ये माया है उसका असर नहीं ना आएगा, मगर जो उसने पिछले किए हुए वो भोगने पड़ेंगे। उसके आइंदा के लिए कर्म नहीं बनेंगे ज्ञानी के, मगर जो पिछले किए हुए वो ज्ञानी को भोगने पड़ते हैं। तो इस कर्म के जाल से बचने का क्या तरीका है? माया के रूप को समझ जाना और अपने आप को, अपने अंतर प्रकाश जो आत्म स्वरूप का जिक्र आया है, या शब्द स्वरूप जो है तुम्हारा
उसकी तरफ अपने ध्यान को लगाने से अगर अंत समय में तुमको प्रकाश आ जाए और शब्द आ जाए, मरते समय तुम्हारा कोई ताल्लुक मन के विचारों के साथ न रहे, अगर उठे तो तुम उनको माया समझ के उनका असर न लो, तो फिर तुम कहां जाओगे? फिर उस टोले में नहीं आओ। इसी का नाम है नाम जपना। नाम सिर्फ मुंह से राधा स्वामी या राम राम करने से नाम नहीं है। मुंह से गायत्री मंत्र को जाप करना या राम राम जपना ये नाम नहीं है। नाम है हमारी सुर का अपने अंतर प्रकाश और शब्द में लगा देने का नाम, नाम का जपना है। तो इसी वास्ते हमारे देखो ना, जब मरने लगता है क्या करते हैं? दीवा जलाते हैं, प्रकाश ज्योति दिखाते हैं। 10 दिन तक दीवा बढ़ता रहता है। जब ले जाते हैं, बूढ़ा आदमी होता है, शंख बजाते हैं, आवाज ताकि मरने वाले की जो गिरती है, अगर उसको ज्ञान नहीं हुआ ये, तो बेशक तुम ज्योति जलाते रहो, उसको कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। इसी वास्ते हमारे ऋषियों ने हमको बच्चों को गायत्री मंत्र दिया हुआ है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, जो सावित्री रूपी है उसके दर्शन करो। वेदों का ये मूल मंत्र है। अब एक शख्स सुबह से शाम तक गायत्री मंत्र माला ही फेरता रहता है, उसको इतना फायदा नहीं है कोई थोड़ा, जब तक कि तुम अपने अंतर साधन करके प्रकाश को प्रगट नहीं करते। तो मैंने दोनों तरीके थोड़े लफ्जों में बयान कर दिया। दुनिया में रहने के लिए शिव शंकर, और अगर दुनिया से पार जाना चाहती हो तो किसी सत्पुरुष की संगत में लेकर बात को समझो और अपनी तवज्जो को प्रकाश और शब्द में ले जाने का साधन करो। यही गायत्री कहते हैं। गायत्री का तुम्हारे पास है लिखा हुआ? नहीं। अच्छा, गायत्री 3 किस्म का गाना, तीन किस्म का गाना और प्रकाश का साधन। जो शख्स अपने अंतर में इस 3 किस्म के गाने को गाता है और अपने अंतर सावित्री प्रकाश जो सूर्य रूप है उसको दर्शन करता है, उसका कल्याण होता है। इस जन्म मरण के चक्कर से वो बचता है। बाकी सबको जन्म मरण के चक्कर से रिहाई नहीं हो सकती। तो मैंने इस सत्संग में आपको परमार्थ भी बता दिया और स्वार्थ भी बता दिया, क्योंकि मन महाचंचल है, ये ठहरता नहीं। हम बात समझ भी जाते, अरे तुमको क्या कहूं, मैं 88 साल का हो गया, मैं गिरता रहता हूं। मैं इसका इलाज है, पहले अच्छी संगत, सोबत अच्छी किताबों का अध्याय, एक दूसरे थोड़ा थोड़ा साधन रोज किया करो अपने अपने मत के अनुसार, ताकि रोज रोज के साधन करते रहने से तुम्हारी अवस्था परिपक्व हो जाए। ये है इसका इलाज, सत्संग और साधन। मगर सत्संग उनका करो जो आमिल हो, जो प्रकाश में साधन करने वाला हो, जो अपने अंतर सावित्री के दर्शन करने वाला हो। आजकल तुम देखो हर एक मत में लेक्चर देते हैं, अपना उनका कोई इल्म नहीं, किताबों के हवाले देते हैं, अपनी उनका कोई अपनी जिंदगी का कोई सवाल नहीं है। इसलिए माताओं तुम लोग आए, इन्होंने बुलाया, मेघराज ने कहा सत्संग करा दो। जिस मैंने आपको मुक्ति में सब कुछ बता दिया, अमल करना आपका काम है। मन महाचंचल है, इसको काबू करना कोई आसान काम नहीं। इसका इलाज है चलते रहो, चलते रहो।
हम गिरते रहते हैं, चलते रहते हैं। बच्चा है, चलता है, गिरता है, चलता है, गिरता है, चलता है। अगर वो गिरे ना तो वो पक्का नहीं होता। तो हम में कमजोरियां हैं, मुझ में भी हैं, आप में भी हैं। तो आस्ते 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 चलते रहो। एक बात बाकी ये है, हम हाय हाय करते हैं। किस्मत इंसान की एक गड़वी है, समुद्र से भरो उतना ही पानी आएगा, दरिया में रखो उतना ही पानी आएगा, नलके से भरो उतना ही। काहे को हाय हाय करती हो? लिखया लड़ा चले नहीं तारा, भावी को में। इस वास्ते सब्र हो तो जैसा मर्जी चाहे आप अपना जीवन को गुजारने का कर लें। मैं इससे ज्यादा कहना नहीं चाहता, बहुत कुछ आपको कह दिया, बस अब आरती कर लो। आपका मतलब पूरा हो गया। ज्यादा कहते कहते क्या हो गया, कहता कहता हो गया विचार गो। जब कोई इसी वास्ते सत्संग में आप लोग बुलाते हैं सत्संग, मैं इसके बरखलाफ। भूखे के लिए रोटी है, प्यासे के लिए पानी है, बीमार के लिए इलाज है। एक आदमी दुखी नहीं है, वो परवाह नहीं करता, उसको तुम लाख उपदेश करो वो तुम्हारी नहीं सुनेगा। ये गलत, मैं नहीं मानता, ये गलत। हर शख्स जरूरतमंद आदमी के लिए सत्संग, भूखे के लिए रोटी, प्यासे के लिए पानी। ये तो एक संसार का रवाज है, चलो जी सब महात्मा आया है, चलो सत्संग। कोई चीज ख्याल से जाते हैं कि देखो ये बंदे विशालपुर से आया क्या कहता है, वो देखना चाहते हैं। कोई कहता है ये हुक्का पीता है, कोई कहता है ये पड़ा हुआ नहीं है। ऐसे अपने अपने ख्याल होते हैं। इस वास्ते सत्संग गरज का सौदा है। जिनको गरज हो वो जाए, जिनको गरज ना हो क्या फायदा, बेफायदा अपना वक्त जाया करते हो। तो आपने इनको बुला लिया, मैंने जो मुनासिब समझा गृहस्थियों के लिए, परमार्थ की बात भी कह दी और गृहस्थियों के लिए भी बात कह दी। पर दो आरती करेंगे। चरण शरण की वंदना, नित्य कोई और न काम। गुरु बसा जैसे आए मेरे, बख्श दो निज नाम। तेरी शरणागत हुआ जब किसकी राखूं आस तो तेरी दया की, जग से रहूं उदार। रूप ध्याऊं नाम गाऊं, शब्द राता मन। आठों याम तेरा ही सुमिरन, भाग मेरा धन। शेष पर निज कर कमल धर लिया, शरण लगा पतित पापी तर गया। गुरु शरण तेरी मुक्ति की नहीं चाह मन में, भक्ति प्यारे लाल। राधा स्वामी की दया से भाग्य पूर्ण जा। मुक्ति की नहीं चाह मन में, भक्ति प्यारे लाल। राधा स्वामी की दया से भाग्य पूर्ण जा। चरण शरण की वंदना, नित्य कोई और न काम। गुरु वसुचित आए मेरे, बख्श दो निज नाम। अब दुनिया ये पाप का है, सुबह भी मैंने कहा था पाप पूरी नहीं जाना। पाप क्या होती,
तुम पाप के मैं ये लेते हो, दौलत मिल जाए, मकान बन जाए, डिप्टी कमिश्नर हो जाओ। पाप कहते हैं हिस्से को। जो हमारा जो आत्मा है, हम जो हैं, इसके जो एहसासात हैं जिस्मानी, मानसिक और आत्मिक, ये हमारे सेल्फ का, हमारे निज स्वरूप का ये हिस्से हैं। जो आदमी साधन करता है अपने अंदर, उसके ये ब्रेन के सेल्स जो होते हैं ये डेवलप कर जाते हैं और उनमें उन चीजों की खुशी मिलती है, आनंद मिलता है, मस्ती मिलती है, बेफिक्री आती है। इसका नाम है भाग पूर्ण जाग। जो सेल्स हमारे दिमाग के अंदर, साइंस मौजूदा ये साबित करती है, हमारे दिमाग के अंदर दो हिस्से हैं, एक भूरे रंग का है और एक सफेद रंग का है। भूरे रंग में सेल्स हैं, कोठरियां हैं, उनका तर्क हमारे जिस्म से है। अगर एक नार वो सेल्स खराब हो जाए, कहीं हाथ रह जाएगा, कहीं अंधा हो जाएगा, कहीं कुछ हो जाएगा, ये डॉक्टरों का असूल है। तो जिस आदमी का खून इस दिमाग के अंदर दवा करता रहता है रेगुलरली, उसकी वो जो सेल्स हैं वो डेवलप हो जाते हैं और उन सेलों का जो लुत्फ है या आनंद है या खुशी है वो इंसान को मिलती है। मैं पाप के मैंने ये समझता हूँ, अनुभव हो जाता है, ज्ञान हो जाता है, विवेक आ जाता है, खुशी मिलती है, बेपरवाही आ जाती है। मैं इसको भाग समझता हूँ, ये मेरा अनुभव है अपना। क्योंकि उसको ख्याल मिला हुआ होता है, उसके अपने ही ख्याल से उसको संसार में भी सुख मिलता है, संसार में भी उसको आनंद मिलता है, दुनिया भी उसकी जिंदगी में काम पूरे मेरे होते रहते हैं। मैं हैरान होता हूँ कैसे होते हैं। तो जो शख्स इस नाम को जपता है, साधन करता है, मगर साधन का अधिकारी कौन है? जब तक किसी का इखलाक ठीक नहीं है, वो साधन को क्या करेगा? वो साधन उसको खा जाएगा। मैं इसी वास्ते नाम ही दुनिया को देता। गंजे को नाखन दो तो वो अपना सिर खुजलेगा। मैंने 1942 के बाद दुर्गादास किसी को चेला नहीं बनाया ना, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं बनाया? मैं आगे कहा कहता हूँ, मेरे पास घटना हुई। एक जबलपुर से एक औरत आई, उसके 3 लड़के, उसका खाविंद, वो त्रिकुटी में अभ्यास करती थी। लाल रंग का सूरज और मृदंग की आवाज सुनती थी। तो वो मुझे कहती है, दाता जाल बच्चे 3 मन बहुत तंग कर रहे, अभ्यास वक्त नहीं, मेरे खत्म में कौन इन मेरी मदद कीता करी। तो मैंने उनसे पूछा, तेरी माँ है? नहीं। सच है? नहीं। और वो है निरान है? नहीं। उसका खावंद 8 बजे जाता, रात के 10 बजे आता। अब मैं जानता हूं ना कि जो आदमी साधन करता है उसकी जो इच्छा होती है वो पूर्ण होती है। जो आदमी गजत्री का जाप करता है, दूसरे महीने में अपने अंदर सावित्री को देखता है, यूं समझ लो, खाए किसी गजत्री का मुंह से ना कहे, सावित्री को प्रकट करता है, 3 किस्म का गाना गाता है, उसकी ये कुव्वत इरादी पूरी होनी चाहिए। तो उसको तो मैंने नहीं कहा, वही हकीम को मैंने बोला, वही है, मैं एक बात कहूँ? कहेगा हाँ। मैंने कहा मेरा इल्म कहता है कि 3 बच्चे बढ़ेंगे। वो चली गई। 9 महीने के अंदर जितनी आएंगे उसके 3 बच्चे मर गए। मैं डर गया। मैंने कहा अगर मैं सब लोगों को नाम देता जाऊंगा तो ये तो अपने गलत ख्याल से अपना नुकसान कर लेंगे। मैंने नाम नहीं दिया। मैंने नाम क्यों नहीं देता? मैं आपको वजह बताता हूँ। मैं तो डिग्री होल्डर हूँ। अगर मैं आज चेले बनाए हुए होते, 2-2 रुपये भी महीना मुझे देते, अगर 1000 चेला होते तो 2000 रुपये मुझे महीने घर बैठे आ जाता। मैंने नाम नहीं दिया, मगर ये बात मैंने कही है। दूसरी जगह जाओ, जितने को नाम दिला दो तुम्हारा बेड़ा पार है, ऐसा कह देते हैं। मैंने कहा नहीं। मैं गया
अपने गुरु महाराज के समाधि पर आ गए। वहां से मैं प्रेम बानियां ले आया। उस प्रेम बानी में हजूर महाराज ने लिखा है, जिन शख्सों के मन गंदे हैं और अपने गलत ख्यालात को रोक नहीं सकते या रोकना नहीं चाहते, उनको ये शब्द योग बिल्कुल नहीं करना चाहिए, वरना उनका अर्थात नुकसान होगा। 2 दफा एक पैरे में लिखा हुआ। हमारे यहाँ क्या है, शूद्र अगर गजती मंत्र है क्या, ज्योति का दर्शन और गाना, ये ज्यादा स्वामी मत है। मैं नहीं समझता सनातन में या राशि मत में या संतों के मार्ग में क्या फर्क है, लफ्जों का फर्क है, अमल का कोई फर्क नहीं। तो मैंने नाम नहीं दिया। अब हिंदुओं में क्या कहते हैं, जो अगर शूद्र गजती मंत्र सुन ले तो उसके कान में सिक्का पड़ दे। शूद्र कौन है, जिसके मन गंदे हैं। इसलिए जिनका पहले अखलाक ही ठीक नहीं है, उनको ये आजकल ये नाम गुरु लोग नहीं देते। मैं बरसरे कहा करता हूँ, ये नाम नहीं देते, ये जहर देते। ये लोगों को नाम नहीं देते। नाम का मुस्तक है कौन? विषयों से जो होए उदासा, परमार्थ की दामन आशा, धन संतान प्रीत नहीं जाके, खोजे तेरे साथ दुर्लभ। नाम उनके लिए है। आम दुनिया, हम लोग गुरुओं ने तो हम लोग दुनिया को नाम नहीं दिया, अपना नाम रखने के लिए नाम दिया है। तो मेरे इतने 1000 चेले, मेरा इतना बड़ा आश्रम, मेरा इतना ये, मेरा इतना ये, मैंने नहीं दिया। अब तो मैं सत्संगों में बस कहता हूँ, ये लोग नाम ही देते, जहर देते हैं लोगों को। ये नाम नहीं दे। सबसे पहले काफी दिन सत्संग करना चाहिए, पहले अपने अखलाक को ठीक करना चाहिए। हाँ, अगर कोई गंदा आदमी है, वो मन को रोक नहीं सकता, रोकने की उसकी जबरदस्त ख्वाहिश है, वो अगर सिमरन ध्यान करेगा तो उसकी बुराइयां चली जाएंगी। जिस किस्म की वासना लेकर तुम अभ्यास करोगे, तुम्हारी वो वासना पूरी होगी। लाख की एक बात बता देता, जिस किस्म की तुम्हारी वासना है, जब तुम अभ्यास करोगे वो गंदी है, ज्यादा गंदे हो जाओगे, अच्छी है, ज्यादा अच्छे हो जाओगे। मैंने सच्चाई मांगी थी, तो सच्चाई क्या, मैं जिस खास के लिए अभ्यास किया मुझे सच्चाई नहीं। तुम समझ रहे हो, महात्मा के ही समझ में आती है। क्या कहा मैं, तो मैंने आपको बहुत कुछ कह दिया। अब मैं छुट्टी चाहता हूँ, सबको उड़ा देता हूँ। चलो भाई। किसी चीते ने हमला किया, हरनी के पेट में बच्चा था, और डर के मारे उसका बच्चा तो बाहर निकल गया। हरनी को शेर खा गया, बच्चा एक तरफ पड़ा रहा। उसने दया करके उस जड़ भरत ने उस बच्चे को उठाया, पाला, बड़ा किया। जब वो 1.5 साल का हो गया, उसके वहाँ फिरा करता था कुटिया के आगे पीछे, तो वो जानवर तो था ही, वो भाग गया। तो उसके मोहब्बत में वो रहा। जब उसका प्राण छूटा, वो हरण बना। ये हमारे पुराण कहते हैं। हुआ या नहीं हुआ इसका पता मुझको पता नहीं, कहते हैं। उसको फिर हरण की योनि मिली, और हरण की योनि लेकर वो फिर कुछ खाता था। क्यों? उसको पहला जन्म जाता। तो मैंने उसको लिखा कि चूंकि अभी तक मेरे मन के अंदर क्रिएटिव पावर मौजूद है, मन के अंदर शक्ल बनाना, रूप रंग बनाना, अपनी कल्पना से, है कोई रूप हो, दरख्त बना लूं, गुरु का रूप बना लूं, राम का बना लूं, कृष्ण का बना लूं, कोई रूप बना लूं, जब तक वो मौजूद है। मैं डरता हूं, मैं ये नहीं कह सकता कि मैं आफ़ताब हकीकत हूं। हाँ, जहां तक ज्ञान देने, राज बताने, भेद बताने, हकीकत का इजहार करने, राज को खोल देने का ताल्लुक है, वहां तक तो अगर तुम मुझे आफ़ताब हकीकत कह लो तो मैं इनकार नहीं करता। मगर आया इस आफ़ताब हकीकत के समझने से मेरा बेड़ा पार हो जाएगा, अभी तक मुझे डर है। जब मैं ये लिख रहा था, दिल में उदासी आ गई। ओ फकीर, इतने वर्ष की किए किराए, तेरा अनुभव तुझको अभी यकीन नहीं दिलाता कि तू उतर गया। तो फिर कबीर का शब्द याद आ गया,
ओहो, संत तब लग भय करें जब लग पिंजर साथ। लिख रहा था ये नंदू सिंह को चिट्ठी, किसी वक्त इंसान बनों में छपेगी, तो ख्याल आ गया, ओहो फकीर क्यों हौसला कहता है। ये हालत तो कबीर की भी हुई, कबीर का भी यही हाल था। अगर वो ना डरता होता तो ये कवलम क्यों लिख जाता। तब लग भय करें जब लग पिंजर साथ। समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही है? मेरी बात को सोचो, मैं क्या कह रहा हूं। अरे पुराने पुराने नाम के अभ्यासियों, ऐ संसार वालों, ऐ आवागमन से बचने वालों, मैं एक रिसर्चर हूं। अपनी जिंदगी की रिसर्च का तजर्बा संसार को टेप रिकॉर्ड करके या किताबों में लिख के छोड़े जा रहा हूं, ताकि आइंदा आने वाली कोई नस्ल जो हकीकत और शरीयत की मुतलाशी हो, वो मेरी इस लाइन के तजर्बे से अगर फायदा उठाना चाहे तो फायदा उठा सकती है। मुझे अब तक भी इसका कोई ख्याल नहीं। अब क्या हुआ? अब मैंने सोचा फकीर चंद, अगर तू बेहतर है कि अभी से उस क्रिएटिव फैक्टर को, जो वो ताकत जो तेरे अंदर शक्लें सूरतें बनाती रहती है, इसको जाया करने की कोशिश कर। नहीं तो क्या खबर अंत समय बेहोशी तुम्हें आ जाए कि तेरे सामने के लिए सरलाई आ जाए, माफ करना, या पढ़ाई आ जाए, या रानी आ जाए, या प्योई आ जाए, या गुरु महाराज ही आ जान, स्वामी आ जाए, कृष्ण भक्तों कहना तुआले सामने बिंद्राबानी आ जाए, ब्यास वाले नु कहना तुआले सामने ब्यास ही आ जाए, तुआला बेड़ा पार नहीं। क्योंकि अंत समय में जैसा ख्याल वैसा हाल, जैसी मति वैसी गति। नहीं समझ में आई? और ये तजुर्बा मेरा साबित निकला, सच्चा निकला, क्योंकि मैंने आपको पिछले सत्संगों में कहा था कि मेरे 3 मौतें हुई, माँ की, लड़के की और लड़की। उनके अंत समय में क्योंकि मुझे ख्याल था कि उनका अंत समय में कौन दृश्य सामने आया, तो जो कुछ मेरा अनुभव था वो ठीक निकला और उनका जन्म वही हुआ। इसलिए मैं अब डर गया। नहीं समझ में आई? अब मैं डर गया हूं, मेरी पिछली उम्र आ गई। और ऐ ऋषियों, तुम्हारी बड़े करनी, वो कहते हैं पिछली जिंदगी में संन्यास हासिल करो, त्याग। राजे होते थे, वजीर सामान छोड़ के जंगल में चले जाते। क्यों जाते थे? ताकि पुराना संस्कार उनके दिमाग पर न रहे। तो मेरे तजर्बे में क्या आया है, कोई भगत हो जो किसी राम को, कृष्ण को, किसी सर्जन रूप को मानने वाला है, कोई गुरु भगत हो जो फकीर चंद पंडित वल्द मस्तराम को मानने वाला है, या महर्षि शिवरतराज जी को मानने वाला है, या हजूर किसी बाबा सामन सिंह के रूप को मानने वाला है, या किसी भी सर्जन रूप को मानने वाला है, या वो आदमी जो अपने मन